Hi friend, welcome back to my channel. होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 20 एवरीडे हैबिट जो आपके घर को एकदम ही क्लीन रखेगी। और अगर आप इस हैबिट को अपने रूटीन में शामिल कर लेते हो तो आपको घर क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना एकदम ही इजी हो जाएगा। तो इससे आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा, वेल मेंटेन रहेगा। और मेरे भी दो बच्चे हैं और मैंने कभी मेड भी नहीं रखी तो भी मेरा घर एकदम ही क्लीन रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी उठो तो तुरंत ही मोबाइल बिल्कुल ना टच करो, क्योंकि क्या होगा कि एक बार आप अगर मोबाइल ले लोगे तो फिर इसमें से निकलना नामुमकिन हो जाएगा और आपका ज़्यादातर टाइम इसमें स्पेंड हो जाएगा और फिर आपका पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो क्या है कि ये है हमारी पहली हैबिट जो आपको रूटीन क्लीनिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में काम आएगी। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, जो भी मैं एरिया में रहती हूँ यानी कि किचन में हो गया या बेडरूम में होती हूँ तो उसका सारा ही काम उसी टाइम निपटा देती हूँ, जिससे कि मुझे दोबारा उसमें आना ना पड़े और उसे ऑर्गेनाइज और क्लीन करना ना पड़े। तो यहाँ पर मैं उठ गई हूँ तो बच्चे वो सब सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं बेड वगैरह बना लेती हूँ, सब प्रॉपर प्लेस पर रख देती हूँ। तो इसी तरह मैंने पूरे ही बेडरूम को क्लीन कर लिया और मुझे अब इसमें आने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसा ही आप करो, जो भी आपके घर के एरिया में आप हो वो क्लीन करते जाओ अपने हिसाब से। और जब भी सुबह का ब्रेकफास्ट बन जाता है तो आप क्या करो, एकदम ही ब्रेकफास्ट करके सीधा ही काम पर लग जाओ, वरना क्या होगा कि हम थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करके बैठते हैं तो हो गया पूरा ही काम। तो आप क्या करो, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद और ब्रेकफास्ट खाने के बाद सीधा ही काम पर लग जाओ। तो ये हैबिट मुझे बहुत ही काम आती है सुबह के काम निपटाने में। नेक्स्ट ये है कि आपको जल्दी काम निपटाना है तो आप क्या करो, मल्टीटास्किंग काम करो और प्लानिंग से काम करो। मेरे ख्याल से ज़्यादातर औरतें मल्टीटास्किंग ही होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किचन को एक साइड क्लीन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दोपहर की खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है और मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो आप इसी तरह एक काम को अगर देरी होने वाली है तो उसके साथ दूसरा काम भी साथ ही साथ करते जाओ, तो आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा और काम टाइम पे भी हो जाएगा। और नेक्स्ट हैबिट है कि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भी अभी तो ऑनलाइन स्कूलें चल रही है तो क्या है कि यहाँ तहाँ टॉयज़ वगैरह, स्टेशनरी, बुक्स वगैरह पड़ा रहता है। तो आप क्या करो, टाइम टू टाइम उसे ऑर्गेनाइज करते रहो और प्रॉपर प्लेस पर रखते रहो। तो क्या होगा कि आपका घर भी मैस नहीं होगा और आपको एक साथ वो काम करना नहीं पड़ेगा, वरना एक साथ सब क्लीनिंग करना पड़ता है तो फिर परेशानी रहती है। तो मैं तो वही करती हूँ, जो भी मेरे घर में मुझे लगता है कि ये चीज़ प्रॉपर जगह पर उसकी नहीं है तो मैं पूरे दिन ही उठाती रहती हूँ। तो मुझे लगता है ये हैबिट मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगती है और मेरा टाइम भी बचाती है। और नेक्स्ट हैबिट है कि आप बच्चों को भी क्लीनिंग के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से ही हैबिट डालो। तो क्या होगा कि जो भी वो चीज़ें लेंगे तो उसको एक अच्छी सी हैबिट हो जाएगी कि वो फिर लेने के बाद उसकी प्रॉपर प्लेस पर रख देंगे। तो क्या होगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा और उसको भी एक अच्छी सी हैबिट उसमें डेवलप होगी और उसको भी धीरे धीरे उसमें मज़ा आने लगेगा और हमारे साथ वो इन्वॉल्व होने लगेंगे। और आप डेली क्या करो कि आपको पता ही होगा कि आपके घर में कितना क्लीनिंग करने का एरिया है और आपको कितना वक्त लगता है। तो इस हिसाब से आप शेड्यूल बना कर रखो तो क्या होगा कि उस टाइम में हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि इस टाइम में हमारा काम हो ही जाना चाहिए। तो क्या होगा कि आपको इजी रहेगा क्लीनिंग करने के लिए।
और हमारे हाथ भी उस हिसाब से चलने लगते हैं और ऑटोमेटिकली काम होने लगता है। तो आप एक बार ये करके ज़रूर देखना, ये बहुत ही बेनिफिट वाली हैबिट है। एक बार आपने इसे अपना ली तो आपको फिर क्लीनिंग करना आसान रहेगा और हर वक्त आप फ्रेश ही रहोगे। और नेक्स्ट आप क्या करो कि आप इस तरह से नेपथेलिन की जो गोली आती है वो यूज़ करो। सिंक एरिया हो गया, बाथरूम का एरिया हो गया, या डस्टबिन हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर थोड़ा मेस रहता है, तो क्या होगा कि उस एरिया में अलग सी स्मेल भी आती रहेगी और क्या होगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे और उसे क्लीन करना भी आसान रहेगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि आपके बच्चों के हाथ में ना आए उस तरह से आपको इसे रखना है। सिंपली उस जगह रखो जिससे कि उसे दिखाई ना दे। और अब बात करते हैं कि डीप क्लीनिंग की। तो डीप क्लीनिंग के लिए भी आप क्या करो कि एक जो है लिस्ट बनाकर रखो। जैसे हम डेली टू डू लिस्ट बनाकर रखते हैं वैसे ही डीप क्लीनिंग का जो है प्लानिंग बनाकर रखो। जिस दिन जिस डेट पर आप फ्री हो उस टाइम पर आपको क्या क्या क्लीन करना है, बाथरूम क्लीन करना हो, स्टडी रूम क्लीन करना हो, टॉय रूम करना हो या मील प्लानिंग करना हो, वो सब प्लानिंग उसी दिन रखो जिस दिन आप ज़्यादातर फ्री हो। नेक्स्ट ये है कि जब भी आप बाहर से आओ तो क्या करो, अगर आपके बच्चे आ रहे हो या कोई भी आ रहा तो उसके हाथ में जो भी हो, या हमारे हाथ में पर्स हो गया, कीज़ हो गई, तो आप पहले क्या करो कि उससे आते ही उसके प्लेस पर ही रख दीजिए। तो क्या होगा कि हमेशा आपका घर वेल मेंटेन रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। ये सारी ही छोटी छोटी चीज़ें या हैबिट हमें रूटीन यूज़ में अगर हम ले लेते हैं तो बड़ा ही इफ़ेक्ट देती है। तो एक बार इसे ट्राई कर कर ज़रूर देखना। और रोज़ की जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, किचन टॉवेल हो गया, सॉक्स हो गया, या हैंकी हो गई, या मास्क हो गए, तो क्या करो कि उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र में भर के रखो। और आपको या आप देख सकते हो मैंने सॉक्स को एक के अंदर एक रख के ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या है कि बच्चों को भी अच्छे से मिल जाता है और आपको इसके लिए कोई बाहर से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप DIY करके भी अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो इसके लिए। तो बस ये छोटी छोटी हैबिट है वो हमारे बहुत ही काम आती है। आप इस तरह से बच्चों के टॉय के कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये एक मेरे पास प्राती का लेगो का कंटेनर है, उसमें ऊपर लीड भी है, तो आप इस तरह से भी आइडियाज़ ले सकते हो। और नेक्स्ट हैबिट ये है कि कोई भी डोरमेट हो गया या कारपेट हो गई या कोई भी वैसी चीज़ कि उसमें धूल बाहर से लगी रहती है, तो आप क्या करो, पहले इसे पानी में जो है धूल निकाल दो। डायरेक्ट ही आप वॉशिंग मशीन में इसको ऐड नहीं करो, वरना क्या होगा कि ये सारी धूल वॉशिंग मशीन में जाएगी और आपका वॉशिंग मशीन जो है बिगड़ने लगेगा। तो जिस तरह से मैंने कहा कि आपको मल्टीटास्किंग काम करना है, तो यहाँ पर मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो साथ में मैं क्या कर दूँगी, फ़ोन वगैरह जो भी है मुझको चार्ज करना हो या कोई भी फुटेज मुझे लैपटॉप में से फ़ोन में लेनी हो या फ़ोन में से लैपटॉप में लेनी हो, या कोई भी इस तरह के जो पास में मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले काम रहते हैं वो मैं साथ में ही निपटा देती हूँ। तो क्या होता है, फिर याद करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके रिलेटेड सारे ही काम तब भी हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी प्रकार का बर्डन नहीं रहेगा और याद भी रखना नहीं पड़ेगा कि एक काम मेरा रह गया। और नेक्स्ट है कि आप क्या करो कि टाइम टू टाइम अपने घर को डीक्लटर करते रहो। तो क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ें पड़ी रहती है जो कभी हम यूज़ नहीं करते और ये कभी यूज़ में आने भी नहीं वाली होती है, तो वो सारी चीज़ें पड़ी रहती है और घर की या किचन की स्पेस रोके रहती है और इसी कारण हमारा घर में मेस फैलने लगता है और ऑर्गेनाइज हमारा घर रहता नहीं। तो आप क्या करो, टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो डीक्लटर करते जाओ। आप अगर आपको नहीं वो काम में आने ही वाली, किसी को भी काम में नहीं आने वाली, तो थ्रो कर दो या डोनेट कर दो।
एक आप क्या करो कि होममेड क्लीनिंग स्प्रे बना कर रखो। ऐसा स्प्रे जो हमारे ऑल पर्पस काम में आए, जैसे कि वुड भी क्लीन हो जाए, फ्लोर भी क्लीन हो जाए, काउंटर टॉप हो जाए, ग्लास हो जाए, सब। तो आप क्या कर सकते हो, बस विनेगर लेना है, वाटर लेना है और डिश वॉशर लिक्विड इसमें मिला देना है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ही जो हार्ड वाली क्लीनिंग करनी हो तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी मिला सकते हो और इसे साफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी ये स्प्रे में हमेशा बना कर रखती हूँ, वो सारे ही क्लीनिंग पर्पज़ में एक काम मुझे आ जाता है। तो क्या होगा कि आपको जो केमिकल वाले स्प्रे है वो भी आपको बाहर से परचेस नहीं करने पड़ेंगे। और आप क्या करो कि एक अच्छा सा लॉन्ड्री रूटीन बना कर रखो कि किस दिन पर आपको बेडशीट वॉश करनी है, ब्लैंकेट वॉश करना है और डेली कपड़े भी आपको वॉश करना है। तो सुबह आप वॉश कर लो, फिर उसको दोपहर को ड्राई करने के लिए छोड़ दो। तो क्या होगा कि इवनिंग टाइम में वो सूख भी जाएंगे और आप उसे फोल्ड करके प्रॉपर पेज पर भी रख पाओगे। तो वो एक अच्छा सा जो है आप लॉन्ड्री रूटीन बना कर रखो। आप हमेशा ही अपने फ्लोर को क्लीन रखो। जब भी आपसे हो या आपके बच्चों से हो कोई भी चीज़ गिर जाती है तो तुरंत ही इसे क्लीन कर दो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो साइकिल की चेन है वो निकल गई थी, तो इस तरह से ब्लैक मार्क्स मेरे बेटे ने कर दिए हैं। तो मैंने तुरंत ही इसको कारपेट क्लीनर से क्लीन कर दिया, वरना क्या होता है कि फिर वो दाग धब्बे वगैरह जम जाते हैं या फिर इतने हार्ड हो जाते हैं, फिर उसे निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है और वो जाते भी नहीं है और अच्छा भी वो लगता नहीं है। तो आप क्या करो कि तुरंत ही वो जो भी मार्क्स है उसे क्लीन कर दो। और नेक्स्ट है कि आप जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो अच्छा लो, अच्छे ब्रांड का लो और रिव्यू पढ़ के या सुन के फिर लो। तो क्या होगा कि वो आपकी डेली लाइफ में काम आएगा। और कभी कभी क्या होता है, हम सस्ती चीज़ें के आड़ में चीज़ें तो ले लेते हैं, पर क्या होता है फिर वो अच्छे से चलती नहीं और मेंटेनेंस मांगती रहती है, तो फिर हमें वो प्रॉब्लम रहती है। तो आप भले ही देर से लो पर अच्छी चीज़ें में इन्वेस्ट करो। अगली हैबिट ये है कि आप हमेशा अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर से आपको कोई भी चीज़ परचेस करने की ज़रूरत नहीं। ज़रा आपके घर में देखो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप देख सकते हो, मैंने इसे केबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर मैंने जो मेरे पास एक कार्डबोर्ड पड़ा था उसका यूज़ किया है। और लास्ट पर इम्पोर्टेंट एक हैबिट है कि आप क्या करोगे, जो भी आज का काम है वो आज ही निपटा दो। वरना क्या होता है कि हम सोचते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से पूरा ही काम जो है बिगड़ जाता है और वो काम आलस के कारण प्रॉपर टाइम पे हो नहीं पाता और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज इसके कारण नहीं हो पाता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।